जब है जज्बात उनमें अपने हालातों को बदलने का, तो क्यों इंतजार है किसी सूरज का निकलने का। खुदा ने आज तक उसकी तकदीर नहीं बदली, खुदा ने उसकी आज तक कोई सूरत भी नहीं बदली जिसे खुद शौक ना हो अपनी तकदीर बदलने का। हेलो एवरीवन, अ वेरी ग्लोरियस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप गुड सभी मॉर्निंग लोगों मैम। का लीडर्स का, ड्यू सॉफ्टियंस का, सभी मॉर्निंग। सपोर्टिंग सीनियर अप्लायंस का मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ आज की वंडरफुल डिजिटल पोर्टल पे, डिजिटल वेबिनार में। अपने बारे में बात करूं दोस्त, तो नाम से मैं संगीता सिंह बेसिकली बिलोंग करती हूँ मिर्जापुर सिटी से। मैं विंध्यवासिनी माँ की नगरी से कनेक्टेड हूँ लाइव आपके साथ। और बहुत दिनों के बाद मुझे कनेक्ट होने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह आप लोग के स्माइलिंग फेस को देखकर। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और अपनी टीचिंग जॉब के साथ साथ इस वर्ल्ड क्लास की एमएस एजुकेशन एकेडमी से एज ए करियर वर्क कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने परमपिता परमेश्वर का और पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे खूबसूरत सी जिंदगी दी, जिनकी वजह से इस खूबसूरत सी दुनिया को देखने का मौका मिला। थैंक्स करती हूँ अपने सभी सीनियर अप्लायंस का, गुरुओं का, मैनेजमेंट टीम का। स्पेशली थैंक्स करती हूँ रेस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर का, जिन्होंने मुझे आज एज ए स्पीकर यहाँ पे स्क्रीन पे आने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। फ्रेंड्स, आज अभी आप लोगों ने देखा, इतने बेहतरीन कंसेप्ट के बारे में आप लोगों ने देखा, जानकारी ली। मिस्टर सनी यादव सर ने इतने बेहतरीन तरीके से इसको प्रेजेंट किया और हमारा बेहतरीन सिस्टम भी इतना बेहतरीन है फ्रेंड्स कि यहाँ पे पढ़ाई और कमाई दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। देखा जाए तो हर इंसान पढ़ाई क्यों करता है? पढ़ाई करने का जो उद्देश्य होता है लोगों का, पैसा कमाना, राइट। सबका उद्देश्य होता है पैसा कमाना, पढ़ लिख के एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और पैसे कमाएंगे। और हमारी इंडस्ट्री जो है वो दोनों चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करती है। जबकि कोई भी स्कूल कॉलेज से अगर जहां से आप डिग्री या डिप्लोमा लेते हैं तो वो आपको गारंटी नहीं देता। आपको वो एजुकेशन तो देता है, डिग्री देता है, बट वो गारंटी नहीं लेता कि आप फ्यूचर में आपको कोई जॉब मिल पाएगी इस डिग्री से कि नहीं मिलेगी। बट हमारी जो इंडस्ट्री है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पढ़ाई करते करते, लर्निंग करते करते यहाँ से आप इस लायक बन जाते हैं कि आपको यहाँ पे खुद का एक बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं। क्या है कि एजुकेशन, जो वर्ल्ड क्लास की एजुकेशन तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ सिखाया जाता है कि आपको लाइफ में फ्यूचर में पैसे कमाने कैसे हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे स्टूडेंट्स भी पैसा कमाना सीख जाते हैं। और फ्रेंड्स, मेरी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई आज से कुछ महीने पहले लॉकडाउन पीरियड में, जब स्कूल कॉलेज बंद चल रहे थे, सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। उस टाइम में ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे और मैं थैंक्स करती हूँ उस ग्रेट पर्सनालिटी का, उस ग्रेट हस्ती का, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया। और वो कोई और नहीं फ्रेंड्स, लाखों लोगों के में अपनी पहचान बना चुके हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। लोग उनको अपना आइडल मानते हैं। वो कोई और नहीं, रेस्पेक्टेड विनय कुमार मौर्य सर, जो कि मेरी लाइफ में फरिश्ता बनकर आए। कहते हैं ना कि किसी को खुशी देने का मौका मिले दोस्त तो छोड़ना मत, क्योंकि वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी की लाइफ में, किसी की चेहरे पे मुस्कान दे पाते हैं। तो यस फ्रेंड्स, वो फरिश्ता बनकर आए विनय सर हमारी लाइफ में। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम को और हमने डिसीजन लिया और आज मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। यहाँ पे सभी लोग मिलके वर्क कर रहे हैं, ये टीम वर्क है। पूरी फैमिली में मेरी एक बेटी है श्रेया सिंह, वो अपना एजुकेशन ले रही हैं, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रही हैं। और सभी लोग जानते हैं, जो भी लोग हैं पहले से जो जुड़े हैं, सबको पता है। मैं उनको बयान नहीं कर सकती, मैं सिर्फ फील कर पाती हूँ फ्रेंड्स कि वो क्या इनके अंदर चेंजमेंट आया है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया उनके अंदर। जो इतने अच्छे से वो उनका परफॉर्मेंस है कि वो स्कूल में आज तक कभी नहीं रहा। यहाँ तक कि वो बोलने से भी, जो उनको ऐसे याद भी रहते थे, वो बोलने में हेजिटेट करती थी, बट आज वो कॉन्फिडेंटली आपकी स्क्रीन पे बोलती हैं, तो बहुत प्राउड होता है। मुझे लगता है कि मैंने जो यहाँ पे जिस उद्देश्य से मैंने यहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन कराया उनका, वो तो ऐसे ही पूरे हो गए हैं अभी, और पूरी लाइफ तो बाकी ही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वो स्किल मिलती है। अभी ये बताने की जरूरत नहीं है
अदर एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। अभी सनी यादव सर ने इतने अच्छे से इस कंसेप्ट को इतने कॉन्फिडेंटली उन्होंने शेयर किया, और आज के होस्ट प्रिंस जी इतने बेहतरीन तरीके से कर, अभी वो स्टूडेंट्स हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, और मैं 12th के स्टूडेंट्स को मैं टीच करती हूँ, मैं देखती हूँ कि क्या क्वालिटी होती है बच्चों में। स्कूल के बच्चे अगर अदर कहीं से वो अगर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, तो स्कूल में तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर किसी 12th क्लास के बच्चे किसी स्कूल से और प्रिंस जी में अगर आप कंपैरिजन करें तो जमीन आसमान का अंतर मिलता है आपको। जो कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, जो सिचुएशन हैंडलिंग है, वो अभी 12th के बच्चों में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो बच्चे मतलब यस नो करने में घबराते हैं। अगर कुछ भी पूछो ऑनलाइन क्लास में, पूछो कुछ भी, क्या समझ में आया आपको, तो इतने देर के बाद वो सोच के यस नो कहने में उनको 2 मिनट लग जाते हैं। तो इतना एजुकेशन है बच्चों में अभी। तो ये देता है ड्यूसअप, ये क्वालिटी देता है। लोग हमसे पूछते हैं, लोगों के मन में भी क्वेश्चन भी रहता है कि आप तो खुद ही एक स्कूल प्रिंसिपल हैं, क्या आपको अपने एजुकेशन सिस्टम पे, आपके अपने स्कूल पे विश्वास नहीं क्या, जो आप अपने बच्चे को कहीं और भी एजुकेशन दिलवा रही हैं? तो फ्रेंड्स मैं उनको ये बता दूं कि जो एजुकेशन यहाँ से बच्चे ले रहे हैं वो कोई भी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता। कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं देता जो एजुकेशन यहाँ से बच्चे ले रहे हैं। सक्सेस होने के लिए क्या होता है लाइफ में, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है, और किताबी ज्ञान आपको क्या बनाता है, सिर्फ साक्षर बनाता है। मैं खुद एक एजुकेटर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं किताबी शिक्षा का बिल्कुल विरोध नहीं करती, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि किताबी ज्ञान सिर्फ और सिर्फ आपको एक साक्षर बनाता है, शिक्षित नहीं बनाता है। और शिक्षित बनने के लिए आपको चाहिए होता है किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, सॉफ्ट स्किल, और वो व्यवहारिक ज्ञान बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेस हो, कहीं पे भी आपको रिजेक्शन न मिले, आप खुद अपने आप में परिपूर्ण हो, तो आपको इस एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर स्टूडेंट्स को जरूरत है, हर इंसान को जरूरत है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं फ्रेंड्स, अपनी स्किल को इम्प्रूव, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे सिखाया जाता है आप अपने स्किल को इम्प्रूव करिए। आप स्किल को अगर इम्प्रूव कर लिए, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल आ गई, तो आप सक्सेस हैं, आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हैं। जो भी यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है सबके मन में यही रहता है, सबके मन में ये रहता है कि ये जो एजुकेशन मिलती है यहाँ पे वो तो यूट्यूब पे भी है, इंटरनेट पे भी मिल जाता है, तो हम क्यों इतना पैसा लगाएं, क्यों हम 11,000 यहाँ पे दें, हमें तो सभी एजुकेशन मिल जाती है यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स यूट्यूब पे आप सिर्फ वीडियो देखते हैं ना, और आप कहें कि समंदर में से मोती ढूंढना हो तो कितना कठिन है। आप यूट्यूब पे उतना मतलब आप ये कहें कि अथाह सागर है वहां पे एजुकेशन, लेकिन आपको क्या चाहिए, आप उसमें से चूज करना, आपके लिए कौन सा परफेक्ट है ये ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और वहां पे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। ऑनलाइन एजुकेशन में भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे पल पल गाइड करने वाले यहाँ पे आपके सीनियर लीडर्स हैं, यहाँ पे हमारे गुरुजन हैं, इतने हर टाइम पे हमें लीड करते रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं। तो सिर्फ डिग्री ऑफ डिप्लोमा या फिर ये मन में कंफ्यूजन पैदा करना कि नहीं यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब से पढ़ के आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आपको किसी न किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और वो बेहतर तरीके से मिलता है यहाँ पर। और लोग का ये भी कहना रहता है कि ठीक है आप तो खुद प्रिंसिपल हैं, तो आपको मतलब लोग कहते हैं कि जब भी किसी को सजेस्ट करो पर्सनालिटी डेवलप, तो आप क्यों नहीं करती, है ना, ऐसा बोलते हैं कि आप क्यों नहीं करती, आप भी अपने स्कूल में कराइए। बट फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है ऐसा, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अलाउ ही नहीं करता कि हम स्कूल में पर्सनालिटी मतलब अपना सिलेबस को छोड़ के पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास चलाएं, सॉफ्ट स्किल की चलाएं। कभी कभी होता है महीने में 1-2 क्लासेस हो जाती है, बट उतने से बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उतने से बच्चों में सक्सेस नहीं आती है, उनकी स्किल नहीं इंप्रूव हो पाती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि लोगों को बस ये पता चल जाए कि
कौन सी डिग्री से कौन सी जॉब मिलने वाली है, और वहां पे लाखों की भीड़ लग जाती है, लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, स्कूल का मुंह तक नहीं देखने जाते कि स्कूल में एक्चुअली में कोई व्यवस्था भी है नहीं है। उनको सिर्फ डिग्री से मतलब होती है, अच्छी खासी फीस देते हैं और उनको डिग्री मिल जाती है घर बैठे। उनको क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे डिग्री मिल जा रही है। तो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो आप बताइए कि इस एजुकेशन सिस्टम, इस डिग्री का क्या वैल्यू है? आप जो कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में तक आपको नहीं पता है, तो फिर ऐसे डिग्री का क्या मतलब है? तो हमारा जो आज का युवा है बस मन में ये भ्रम पाल के बैठा है कि नहीं, हमें डिग्री की बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्रेंड्स, डिग्री की जरूरत है, बट उसके साथ साथ आपके अंदर से होनी चाहिए सॉफ्ट स्किल। सिर्फ डिग्री किसी काम की नहीं है। अगर जो डिग्री आप ले रहे हैं तो उसके बारे में बाकायदा जानकारी रखिए, उसके सच में पढ़ाई करिए। सिर्फ डिग्री लेने से, डिग्री क्या है, ये आपको सिर्फ ये प्रमाण देती है कि आपने ये डिग्री किया है, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी क्या है, वो क्वालिटी नहीं आ पाती है। तो हमारा सिस्टम, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसी पे वर्क कर रहा है और पुराने ढर्रे से चला ही आ रहा है। लोग डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। अब आप ही बताइए कि अगर कोई वैकेंसी है 200 की, वहां पे जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वहां पे 2 लाख हैं, सबके पास अच्छी डिग्री, सबके पास डिप्लोमा है, तो फिर आप ही उस 200 में आप ही को क्यों चुना जाएगा? वो तो तब चुना जाएगा ना जब आप उन 2 लाख की भीड़ से अलग होंगे। और आप होंगे कैसे? जब उसी भीड़ चाल में चलेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। कहते हैं ना कि भीड़ हमेशा आसान रास्ते पे चलती है, और वो आसान रास्ता सही हो हमेशा, ये सही नहीं है, हमेशा सही नहीं होता वो आसान रास्ता। और जब आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको कठिनाइयों से गुजरना ही होता है। कुछ ना कुछ कठिनाइयां तो आएंगी आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं घर बैठे सारी कुछ डिग्री ले लेने से आपको सभी कुछ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अगर ऐसा होता फ्रेंड्स, तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरे पास बहुत सारी डिग्री है, मैंने भी बहुत सारा, मेरे मन में भी तो यही भ्रम था। मैं अब तक भी डिग्री लेती आई हूँ, सिर्फ यही कि ये डिग्री ले लेती हूँ तो मतलब वो सारी डिग्री मैं रख लूं जिससे कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं उससे ये ना रहे कि मैं उसमें इलिजिबल नहीं हूँ। तो वो सारी एलिजिबिलिटी बाय डिग्री मेरे पास होनी चाहिए। बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन आज भी मैं क्या हूँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल में वर्क कर रही हूँ। अगर इतना आसान होता डिग्री लेना, डिग्री लेके सब कुछ कर लेना, जबकि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जितनी भी डिग्रीज है कोई भी फर्जी नहीं है, मैंने घर बैठ के कोई भी डिग्री नहीं लिया है। मैंने कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैंने अच्छा खासा क्लास लिया है, उसके बाद मुझे डिग्री मिली है, लेकिन आज भी मैं सक्सेस नहीं हूँ। मैंने जो सोच के मैंने डिग्री लिया उसमें मैंने सक्सेस मैं नहीं अभी तक नहीं पाई हूँ। डिग्री मेरे पास प्रोफेसर तक की है, बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल में वर्क कर रही हूँ। तो मेरे उस डिग्री का क्या मतलब है? उस डिग्री का सिर्फ यही मतलब है मुझे कि मैं प्रिंसिपल, एक स्कूल में मुझे बीएड की डिग्री के तौर पे मुझे प्रिंसिपल रख लिया गया, बस। तो अगर डिग्री इतनी मायने रखती फ्रेंड्स कि नहीं सिर्फ डिग्री ही सब कुछ है, तो सब लोग सक्सेस हो जाते हैं, क्यों इतनी बेरोजगारी रहती? और इस हमारे इंडिया में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। 136 करोड़ लगभग पॉपुलेशन में, मतलब सभी लोग जिधर सुनो उधर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के आती है अपनी इंडिया की, अनएम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, गवर्नमेंट क्या करे? इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, किसको जॉब दे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की क्या गलती है इसमें? तो फ्रेंड्स हमें खुद ही समझना होगा इस चीज को। और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी डिग्री डिप्लोमा आपके पास है लेकिन उस हिसाब से आपके पास जॉब नहीं है। जिस लेवल की डिग्री आपके पास है उस हिसाब से जॉब नहीं है। क्यों नहीं है? इसका यही रीजन है, आपके अंदर वो स्किल नहीं है। जिस जॉब की डिग्री रखते हैं उसके लायक नहीं है आप। डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, डिग्री के साथ साथ स्किल। अगर स्किल आपके अंदर है तो आप सक्सेस है, नहीं है तो फिर आप कहीं पे भी सक्सेस नहीं है। आपको रिजेक्ट किया जाता है, हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फ्यूचर में आने वाला जो टाइम है वो फ्यूचर में इतना जबरदस्त, देखिए सर ने एक स्किल शेयर किया है, सॉफ्ट स्किल से मिलेगी कामयाबी। यस फ्रेंड्स, सॉफ्ट स्किल ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आपको कामयाबी, आने वाले टाइम में कामयाबी मिल सकती है।
सिर्फ डिग्री डिप्लोमा किसी भी काम की नहीं है, वो सब की सब रखी रह जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स स्किल इतना महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, एक सक्सेसफुल लाइफ में स्किल बहुत बड़ा रोल अदा करती है फ्रेंड्स। इसलिए सबको, सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए। हमारे इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन तरीके से सॉफ्ट स्किल प्रोवाइड करती है, इसके लिए आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल हर रोज आप देखते हैं, स्पीकर को सुनते हैं, प्रेजेंटेटर को सुनते हैं, एंकर को सुनते हैं, कितने बेहतरीन तरीके से वो अपने आप को परफॉर्मेंस उनका रहता है। तो फ्रेंड्स हम बस यही कहेंगे, और उन लोगों को मैं ये बताऊं जिनका ये सवाल रहता है मेरे पे कि क्यों आप को अपने स्कूल में विश्वास नहीं किया है, अपने एजुकेशन में विश्वास नहीं, तो उनको मैं यही बताना चाहूंगी कि इसलिए मैंने अपनी बेटी को ज्वाइन कराया है यहाँ पे। और मैंने खुद क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि फ्रेंड्स आज महंगाई देख रहे हैं इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि आपका एक जो जॉब आप कर रहे हैं, कोई भी एक जॉब के भरोसे आप अगर बैठे रहेंगे तो नहीं होता। लोगों का क्या सोच होता है, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे हमेशा हमको ये सिखाते हैं कि उतनी ही पाँव पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर हो। तो हमारी मेंटेलिटी वही बन गई कि हम कुछ तो कर रहे हैं। लोगों का ये है कि हम जिनसे भी मिलो, अगर वो वर्किंग है तो उनका वही कहना रहता है कि हम तो कुछ कर भी तो रहे हैं, कितना करेंगे, इतना काफी है। बट फ्रेंड्स हमको कोई ये सिखाने वाला नहीं मिला आज तक कि बेटा आप अपने पैर को मत मोड़ो चादर की वजह से, चादर ही बड़ा खरीद लो, उतना ही पैर फंसाइए जितना आपकी चादर हो। तो बहुत ही छोटी मानसिकता को दर्शाता है कि आप मतलब जितना आपके पास है उतने में ही संतोष करो, है ना। बट अगर आपके सपने बड़े हैं फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको उतने में संतोष करना चाहिए, अगर आप उतने में खुश हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, आप चाहते हैं कि नहीं आपको वो सारी चीजें हासिल हो जो आप जो सपने में देख सकते हैं, जो जिसका सपना देखा है आपने, जो लोगों को आप देखते हैं, लग्जरियस लाइफ देखते हैं लोगों का, तो अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको खुद आगे आना होगा फ्रेंड्स, और उसको झूठा साबित करना होगा कि नहीं हमको पैर नहीं मोड़ना है, बल्कि हमें चादर ही लंबी खरीदनी है। तो इसके लिए कुछ तो करना होगा, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया बनने के लिए कुछ नया करना भी पड़ेगा। कुछ बड़ा अगर सोचा है आपने, कुछ बड़ा करना भी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस सारे जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आप, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई इस तेजी से बढ़ती जा रही है, तो आप किसी भी एक जॉब से आपका सिर्फ गुजारा ही चल सकता है, सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं, वो भी सही ढंग से नहीं पूरी हो सकती। ऐसा नहीं है कि आप एक जॉब कर रहे हैं तो अगर आपके बच्चे किसी चीज की डिमांड करें तो आप तुरंत से उनको हर सारी उनकी डिमांड पूरा कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि एज ए गार्जियन आपका फर्ज बनता है कि आपके बच्चे अगर किसी चीज का डिमांड करें तो आप उनको रोके ना, उनको तुरंत वो चीज अवेलेबल कराएं एज ए गार्जियन। तो ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सच में एक सक्सेसफुल इंसान बने, कि आप अपने पेरेंट्स की सारी इच्छाएं पूरी कर सके, अपने बच्चों की पूरी कर सके, अपने सभी सपनों को फुलफिल कर सके, तो आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट भी करूंगी और सजेस्ट भी करूंगी कि फ्रेंड्स अगर आप नहीं करेंगे इसको तो करेंगे क्या। नहीं है कोई जॉब आपके लिए, हमारे इंडिया में कोई जॉब ही नहीं है, हमारे लिए इतनी पॉपुलेशन के लिए नहीं है जॉब कोई। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को सेल्फ डिपेंड कैसे बना सकते हैं, कौन सा रास्ता है आपके पास। तो यहां से आप आने के बाद बहुत सारी स्किल आपके अंदर आती है, आप बनते हैं एंटरप्रेन्योर। एक यहाँ पे जबकि कोई स्कूल आपको नहीं सिखाता है ना, स्कूल सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए ही थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज देता है और बिजनेस करने का बिल्कुल भी नहीं सिखाता। और बिजनेस के लिए आमतौर पर लोगों की ये धारणा रहती है कि बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं, बट यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आके बहुत ही मिनिमम अमाउंट, आप ये कहिए कि जो एजुकेशन के लिए अमाउंट देते हैं उसके बदले आप जिंदगी भर बिजनेस कर सकते हैं फ्री में। तो ऐसा है हमारा सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म देता है। और मैं बात करूं वुमेन एम्पावरमेंट, लेडीज की बात करूं तो लेडीजों का सबसे बड़ा समस्या रहता है उनको टाइम ही नहीं मिल पाता, उनको घर से टाइम ही नहीं मिल पाता। उनसे जब पूछो तो कहेंगे दिन भर इतना सारा मेरे पास काम है, मेरे पास टाइम कहाँ है, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स जो टाइम है ना
जो भगवान ने टाइम सबको एक बराबर ही तो दिया है, 24 घंटे ही दिया है। उसी 24 घंटे में बहुत सारी लेडीसें हैं, मैं इस टाइम लेडीज से बात कर रही हूँ, बहुत सारी लेडीसें हैं कि उस 24 घंटे में क्या से क्या कर जा रही हैं। आप खुद सोचिए, इतिहास गवाह रहा है कि इतिहास से ही ये चला आ रहा है, अभी कोई नई बात नहीं है, शुरू से ही। आप सोचिए कि उन लेडीजों की सोच कितनी बड़ी रही होगी, जो कि आज से हजार साल पहले ही इतनी बढ़ के आगे आई। बहुत सारी लेडीसें हैं, तो आज भी लेडीजों का जो सोच है, जो मेंटेलिटी है, वो आज भी क्यों नहीं बदल पा रही है। तो इसका जिम्मेदार मैं खुद आपको मानती हूँ, मैं खुद मानती हूँ लेडीज भी इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं है, क्योंकि आपने ये सोच बना लिया है कि नहीं, हमें सिर्फ चूल्हे चौके तक ही रहना है। आप खुद उतने में संतुष्ट हैं। फ्रेंड्स, चूल्हा चौका करिए, वो तो आपकी जिम्मेदारी है, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक पहचान बने, आपको भी लोग जाने आपके नाम से, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को आपके नाम से जाने, तो आपको खुद आगे आना होगा। आपको एकदम से वो नहीं बनना है कि नहीं जो पेरेंट्स कहेंगे या फिर जो पति कह रहे हैं वही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी राय रख सकती हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको भी वो फ्रीडम मिलना चाहिए आपके परिवार में, कि आप उनको ये एहसास दिलाइए कि आप भी एक, मतलब आपकी भी उतनी ही चलनी चाहिए जितने आपके पति की चल रही है, आपकी भी उतनी ही सुनी जानी चाहिए। क्योंकि आप कहते हैं लोग कि अर्धांगिनी पत्नी क्या होती है, अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी का मतलब होता है अर्धांगिनी होती है। तो अगर आप जितना आप कह सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, तो पत्नी भी का एक, उसको ये अधिकार मिलना चाहिए, और वो अधिकार आपको खुद लेना होगा। अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप खुद से लीजिए ना, कि नहीं हमें ये करना है, और हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है अपने परिवार के प्रति, उतना ही कर्तव्य है, और हम भी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए हम भी डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उसी ढर्रे पे चलते आइए कि नहीं आप एकदम बिल्कुल से सीता बने रहिए कि नहीं। तो अगर सीता सच में बनना है, और उन पतियों को मैं बोलूं कि अगर आपको पत्नी सीता चाहिए कि नहीं हर आज्ञा का पालन करे, तो खुद आप भी राम बन के दिखाइए ना। अगर पत्नी सीता चाहिए तो आपको भी राम बनना पड़ेगा। अगर पत्नी को कुछ करने की जरूरत है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी कुछ ना करे, तो फ्रेंड्स आप वो कामयाब इंसान बनिए ना। आप इतने कामयाब बन जाइए कि उसकी हर ख्वाहिश को, हर सपने को पूरा करिए। वो हर लेडीज तो यही चाहती है ना, उसको बहुत ज्यादा शौक नहीं रहता, आप उसके सपने जो हैं आप उसको पूरे करते रहिए। हर लेडीज चाहती है उसका पति कामयाब हो, हर पत्नी चाहती है कि उसके सभी सपने पूरे हों। जो लाइफ वो अपने मायके में जीती आई है, बिल्कुल फ्रीडम वाली लाइफ, वो लाइफ उसको ससुराल में भी मिले। हर लेडीज ऐसा चाहती है। तो फिर क्यों उसको सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता है कि नहीं आपको घर की ही जिम्मेदारियां उठानी है। यस, हम उठा रहे हैं वो सारी जिम्मेदारी, लेकिन हमें भी बाहर निकलना है, हमें भी अपनी एक पहचान बनानी है। रोकने वाले लोग तो मिलेंगे, थोड़ा सा नाराज होंगे, अगर आप अपने मन का करेंगे थोड़ा सा नाराज होंगे, थोड़ा सा नाराज होंगे चलेगा, 2-4 दिन नाराज रहेंगे, 1 महीने 2 महीने नाराज रहेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि नहीं आपसे बिल्कुल संबंध ही तोड़ लेंगे। अगर संबंध तोड़ लेते हैं, अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जो अच्छा कर रही है, उसके बावजूद भी अगर लोग संबंध तोड़ रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आप खुद सोचिए कि आपकी वैल्यू कितनी है, कि अगर आपने एक सही डिसीजन लिया उसकी वजह से लोग संबंध तोड़ रहे हैं, तो आपकी कितनी वैल्यू है उनकी लाइफ में। अगर वैल्यू है तो वो बस ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते, क्योंकि जो गृहस्थी की लाइफ है ना, तो उसके पहिए होते हैं पति और पत्नी, दोनों मिलके चलेंगे तभी आगे बढ़ेगी लाइफ, गृहस्थी की लाइफ। एक के बढ़ने से बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए हर पति और पत्नी दोनों को ही समझना होगा, पतियों को समझना होगा कि वो उनको अधिकार दें। मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने यहाँ पे आने का डिसीजन मैंने अकेले लिया था। मेरे पति भी नाराज हुए, 2-4-10 दिन तक नाराज थे। तो क्या कर लेंगे नाराज होके वो। अगर आपको मेरी जरूरत है तो मुझे भी, आपको भी तो मेरी जरूरत है ना। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ मुझे ही आपकी जरूरत है, आप नाराज हो जाएंगे तो हम अगरबत्ती लेके आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो हर लेडीज को ये सोचना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आपका भी उतना ही हक है, कोई भी फैसला लेने का उतना ही अधिकार है। आप वो विश्वास दिलाइए, उस विश्वास दिलाने के लायक बनिए।
आप बिल्कुल दबी रहेंगी तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसी के इशारों पे चलेंगी तो फ्रेंड्स, जितने भी लेडीज हैं यहाँ पे, न्यू गेस्ट हमारे साथ हैं, जितने भी लेडीज हैं हमारी वुमेन एम्पावरमेंट में उड़ान में बहुत अच्छे से रॉक कर रही हैं, उड़ान भर रही हैं। अगर आप न्यू गेस्ट हैं, अगर आप भी चाहती हैं हमारे साथ उड़ान भरना, तो वेलकम है आपका। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल आप डिसीजन लीजिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पूरी उड़ान टीम आपके साथ है, उड़ान की वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल आपके साथ है। फ्रेंड्स, डिसीजन लीजिए और अपनी एक पहचान बनाइए। अगर कुछ सपने हैं आपके, अगर दब गए हैं कहीं, तो उसको आप फिर से देखना शुरू करिए और वो सारे सपने आपके यहाँ पे फुलफिल हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए बेस्ट है, किसी के लिए इसमें कोई जाति, रंग, रूप, कुछ भी कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल सबके लिए सेम है। और लेडीज के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर घर से बाहर निकलना लोग मना करते हैं, तो आप इसको घर पे बैठे भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं और सक्सेस हो रही हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लॉकडाउन में सभी लोग घर पे थे, फिर भी हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा था घर से ही। और आज हम कनेक्टेड हैं तो घर से ही कनेक्टेड हैं, इसके लिए एग्जाम्पल की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से कनेक्ट होके, लोगों को कनेक्ट करा के, अपने गेस्ट को कनेक्ट करा के बहुत अच्छे से आप यहाँ पे कर सकती हैं और अपनी एक पहचान बना सकती हैं फ्रेंड्स। और अपने लाइफ में, अपनी लाइफ के सपने फील कर सकती हैं, अपने पूरे परिवार के सपने को फुलफिल कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को, आपको सोचिए कि आप एज ए मदर, आपको भी तो अपनी जिम्मेदारी है ना, आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती हैं। सही गाइडलाइन देना आप क्या एज ए मदर आपका जिम्मेदारी नहीं बनता? क्योंकि स्कूल में जब बच्चे जा रहे हैं, और आज तो बच्चे घर पे ही बैठे हैं, तो आप यकीन मानिए आप अकेले सिर्फ वो संस्कार नहीं दे सकती हैं, कहीं ना कहीं गुरु का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे गुरु हैं जिनको सॉफ्ट स्किल में, यहाँ पे कहते हैं ना कि मैनर की बात करें, यहाँ पे सिखाई जाती है संस्कार की पाठशाला, है ना। आजकल बच्चों को देख रहे हैं आपकी, मतलब बच्चे बहुत ही ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। और हमारे गार्जियन है ना, फोन करके हमको बार बार कहते हैं, मैम कब से स्कूल खुलेगा, बच्चे एकदम बिगड़ गए हैं, बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मान रहे हैं। सभी गार्जियन का यही कंप्लेन रहता है, बच्चे कहना मान ही नहीं रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो आप बताइए फ्रेंड्स कि आपके बच्चे हैं, आपका कहना क्यों नहीं मान रहे हैं? तो संस्कार देना इतना आसान नहीं है फ्रेंड्स बच्चों को। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों में वो संस्कार डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करें। यहाँ से आपके बच्चों की लाइफ तो सुधरेगी ही सुधरेगी, आपकी बहुत अच्छी खासी अर्निंग होगी और एक पहचान बनेगी। और वो बच्चे, आपके सोचिए कि जब बच्चे बड़े होंगे और वो एक काबिल बन जाएंगे तो कितना प्राउड फील करेंगे आप पर, और आप खुद प्राउड करेंगे अपने डिसीजन पे कि मैंने इतना अच्छा डिसीजन लिया अपने बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल एज ए मदर आपको डिसीजन लेने की जरूरत है और अपनी फैमिली में वो विश्वास दिलाएं कि आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल गलत नहीं है। आपको भी पहले खुद उस लायक बनाइए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, फैमिली, अगर आपके पेरेंट्स आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर से उनका विश्वास हट चुका है फ्रेंड्स। तो आप तो उस लायक बनिए कि आप उनको विश्वास दिलाएं कि आप जो कहें वो उनको माने। और एक बार फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट, जितने भी न्यू गेस्ट हैं, मैं उनको, चाहे वो लेडीज हो या फिर स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, उनको मैं फिर से एक बार कहूंगी कि ड्यूसॉफ्ट बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स सबके लिए। आप यहाँ पे ज्वाइन करके बहुत अच्छे से रॉक कर सकती हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकती हैं, लग्जरियस लाइफ जी सकती हैं, एक खुद में एक मिसाल बन सकती हैं और अपनी एक पहचान बना सकते हैं। फ्रेंड्स, एक मैसेज के थ्रू अपनी बातों को वाइंड अप करूंगी कि कितने भी दलदल हो, कहते हैं ना कि जब भी कुछ बड़ा करने के लिए हम आते हैं तो कोई ना कोई कठिनाई तो हमारे सामने आती है, तो उससे हार नहीं मानना है। कितने भी दलदल हो, जमीन पे पाँव जमाए रखिए, हाथ चाहे खाली हो उसे उठाए रखिए। फ्रेंड्स, कौन कहता है कि पानी रुक नहीं सकता छलनी में, बस बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने देर तक हमें सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विश यू ऑल द बेस्ट। जय ड्यूसॉफ्ट, जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट। क्या बात है मैम, आज देखा जाए स्किल,
आज देखा जाए स्किल माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारे कम लोगों के अंदर है। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई स्किल होती क्या है, मैं वही बोलता हूँ कि भाई खेती बाड़ी है, चाहे पढ़ के सीख लो या करके सीख लो। अब जो पढ़ के सीखेगा उसको ज्यादा अच्छी तरह से आएगी, जो करके सीखेगा उसको ज्यादा अच्छी तरह से आएगी। सिंपल सी बात है, जो करके सीखेगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स जो ड्यूसॉफ्ट हमारी एकेडमी जो आपको स्किल प्रोवाइड करती है पूरी प्रैक्टिकल स्किल्स होती है। यस जी, जो स्किल्स आज आप अभी देख रहे हैं, मेरे अंदर देख रहे हैं, आज आपने प्लानर के अंदर देखी, जो स्किल्स आपने हमारे रिस्पेक्टेड संगीता मैम के अंदर देखी, आज यही स्किल्स माय डियर फ्रेंड्स जो ड्यूसॉफ्ट आपको प्रोवाइड करती है। क्योंकि हम किताबी ज्ञान तो हम बहुत ले लेते हैं, पर व्यवहारिक ज्ञान हमें कहीं नहीं मिलता। संस्कार की पाठशाला आज आपको यहाँ ड्यूसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। और माय डियर फ्रेंड्स मैम ने बताया कि जॉब्स आज देखा जाए जितना भी सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, सारा का सारा प्राइवेटाइज हो चुका है। होने वाला नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अब हो चुका है। अब जॉब्स ना के बराबर है। अब जब भी माय डियर फ्रेंड्स 1000-2000 सीटें निकलती है, उसको लेने के लिए, उन सीटों को कवर अप करने के लिए 4-5 लाख लोग आते हैं। 4-5 लाख लोग स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। क्यों माय डियर फ्रेंड्स? उसी 4 से 5 हजार सीटों के लिए। इसका मतलब वहां कंपटीशन बहुत ही ज्यादा होता है, पर यही आपको प्लेटफॉर्म ड्यूसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। एक नौकर नहीं माय डियर फ्रेंड्स, एक मालिक बनने का आपको यह प्लेटफॉर्म ड्यूसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। आज के यूथ को माय डियर फ्रेंड्स ड्यूसॉफ्ट को करने की जरूरत है, क्योंकि आज देखा जाए जो सबसे ज्यादा जो एक्टिविटीज कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो आज यूथ ही है। क्योंकि यूथ ही होता है जो आज समाज का निर्माण करता है। एक कंट्री को किस हिसाब से जाना जाता है, उसके प्रोडक्टिवनेस की तरफ से जाना जाता है, और जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है वो यूथ होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स आज का यूथ भाग रहा है जॉब के पीछे। मैं जॉब को बुरा नहीं कहता माय डियर फ्रेंड्स, जॉब इज द बेस्ट, पर ओनली हैंड टू माउथ। जॉब सिर्फ गुजारे के लिए बेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रैक्टिकली इसको एग्जामिन कर चुका हूं। पर अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ऐसी लाइफस्टाइल जीनी जिसपे आपके पास हर एक सुविधाएं हो। कहते हैं ना 7 सुख होते हैं, अगर वो आप सारे सुख चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपको ड्यूसॉफ्ट करने की जरूरत है। आप डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, उड़ान टीम आपके साथ है, फाइटर क्रिएशन टीम आपके साथ है, ताज क्रिएशन टीम आपके साथ है, नवर्तन क्रिएशन टीम आपके साथ है। क्योंकि एक इंसान का डिसीजन ही होता है जो उसको मालिक, और एक इंसान का डिसीजन ही होता है जो उसको अमीर और गरीब बनाता है। हमारा काम है प्लेटफॉर्म देना, डिसीजन लेना है ना लेना अब आपके ऊपर है। जिस तरह से आज जितने लोग आज स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने डिसीजन लिया, उन सबकी लाइफ आज लाइफस्टाइल में चेंज हो चुकी है, उनके अंदर सारी क्वालिटीज आ चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स आप भी डिसीजन लीजिए, आप भी यहां बहुत आगे जा सकते हैं। अगर मेरे जैसा 12th क्लास का स्टूडेंट अगर यहां अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, सो माय डियर फ्रेंड्स आप तो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड है। जितने भी आज स्क्रीन पे लोग बैठे हैं मुझसे ज्यादा क्वालिफिकेशंस के हैं। आप तो यहां बहुत आगे जा सकते हैं। शुरुआत कीजिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। इन्हीं चंद लाइनों के साथ अपनी बातों को वाइंड अप करना चाहूंगा। ड्यूसॉफ्ट एक रास्ता है जिंदगी बनाने का। ड्यूसॉफ्ट एक रास्ता है जिंदगी बनाने का। ड्यूसॉफ्ट देता है जज्बा कुछ कर दिखाने का। ड्यूसॉफ्ट एक मौका है शोहरत और इज्जत पाने का। ड्यूसॉफ्ट एक मंत्र है अच्छे लोगों से मिलने और मिलाने का। ड्यूसॉफ्ट एक मंत्र है स्वर्ग को धरती पर लाने का। यस माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूसॉफ्ट आज आपको हर वो चीज प्रोवाइड करता है जिससे आज आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आप एक टीम का निर्माण कर सकते हैं। हम हर जगह पढ़ते हैं कि टीम वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको अपनी लाइफ में जाना है तो आपके साथ एक टीम होनी चाहिए जो आपके लिए काम करे। आप लोगों के लिए काम ना करे, आपके लिए लोग काम करें। ये प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड्स आपको 11,000 रुपीज में ड्यूसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। अगर है जज्बा अपनी हालातों को बदलने का, अगर है जज्बा आपको अपनी हालातों को बदलने का, तो क्यों इंतजार है किसी सूरज के निकलने का? आज तक उस खुदा ऊपर वाले भी नहीं बदली किसी की तकदीरें, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के अंदर खुद जज्बा ना हो अपनी हालातों को बदलने का, आपकी लाइफ है आपके हाथ में है। क्योंकि जिंदगी के पूरी जिंदगी की किताब होती है, उसके 2 पन्ने भगवान ने लिखे हैं। जब हम इस धरती में जन्म लेते हैं और जब हम इस धरती को अलविदा कर देते हैं, और बीच की किताब पूरी उसने खाली छोड़ी है ताकि हम अपनी कहानी वहां लिख सके। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको अपनी कहानी लिखनी कैसे है। शुरुआत कीजिए, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। सो माय डियर फ्रेंड्स अपनी इस पूरे प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूंगा। सो आज की होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पूरे प्रोग्राम को वाइंड अप कर दे।